एप्लॉम हेल्थ केयर ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें आप एसोसिएट होके अपने लिए आत्मनिर्भरता बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? बहुत सिंपल बात समझिए। मैं अगर इतना कठिन काम होता तो शायद मैं नहीं कर सकता था, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, सही बात बता रहा हूं। और हमारे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी इतने टैलेंटेड नहीं हैं, लेकिन ये बिजनेस बहुत टैलेंटेड होने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस में वो हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है जो सुबह सो के उठने के बाद मंजन करता है। करता है? कोई ऐसा जो न करता हो? हाँ, आप जरूर करती हैं, देखिए पूरा विश्वास के साथ कह रही हैं। तो इस बिजनेस में है क्या? उन लोगों की आवश्यकता है जो मंजन करते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसे व्यक्ति को आप जानते हो जो मंजन ना करता हो। किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हो जो नहाता ना हो? जानते हो क्या? नहाता होगा। गर्मी के दिनों में दिन में 3 बार नहा ले रहा है आदमी। जब कहीं बाहर जा रहा है, कपड़े उतार रहा है, तो इस लायक कपड़े नहीं होते, ना शरीर होता है कि बिना नहाए बैठ पाए। सहमत है कि नहीं? तो नहाना तो जरूरी है। तो ये बिजनेस में वो हर व्यक्ति सफल हो सकता है जो नहाता है। चाय इस देश में सोचो, हमारे देश को कहते हैं गरीब देश। हमारे देश में जितना लोग मसाला खा के थूक देते हैं दिन के अंदर, उतनी दूसरे देशों की इकोनॉमी नहीं है। सही बात बता रहा हूं मैं आपको। पान खा के थूक देता है जितना आदमी। अब आप कैसे इसको आकलन करिए। चाय, चलो मसाला पान छोड़ दो, चाय जितना पी लेता है उतना दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था नहीं है। 140 करोड़ है ना हम लोग, तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिए। और हर घर में चाय बनती कि नहीं बनती? अगर मान लेते हैं 100 करोड़ आदमी, बच्चे निकाल दो, 100 करोड़ आदमी दिन की 10 रुपए की भी चाय पीता है, तो कितने की चाय पी लिया पूरे देश ने? 1000 करोड़ की पूरा देश चाय पीता है। कितने की? तो 1000 करोड़ की चाय। और कोई ऐसा आदमी है जिसको एप्लॉम की चाय पसंद ना हो? खड़ा हो सकता है क्या वो अपनी जगह, जो इसको पसंद ना हो? और जिनको पसंद हो जरा वो हाथ खड़ा करें। आपको वो बिजनेस करना है जो प्रतिदिन 1000 करोड़ का हो ही रहा है। और दिन में कितनी बार चाय बनती, जरा सोच के बताइए। तो यानी कि 4-5 हजार करोड़ का दिन का बिजनेस हो गया। सहमत है कि नहीं? बताइए। तो आप ये बताइए कि जो काम हो रहा है उसी काम में से आपको थोड़ा सा हिस्सा अपना बनाना है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उत्पाद हैं। बाथरूम से निकलने के बाद कौन आदमी हाथ नहीं धुलता, मुझको ये बता दो। कोई है ऐसा? तो बस हम लोगों को यही करना है। ये इतना सिंपल बिजनेस है कि जो लोग बाथरूम से निकलने के बाद हाथ धुलते हों, या बाथरूम में भी धुल लेते होंगे बहुत से लोग, चाय पीते हों, मंजन करते हों, साबुन लगाते हों, कपड़े घरों में धुले जाते हों, जिसके घर में बर्तन धुले जाते हों, जिसके घर के अंदर चाय पी जाती हो, जिसके घर में बालों में शैम्पू लगाया जाता हो, या जो लोग शैम्पू लगाते हों, जो लोग अपने चेहरे पे कुछ क्रीम वगैरह लगाते हों, वो सब इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। इतना सरल यह बिजनेस है। अब आप बताइए इस काम को करने में क्या मुश्किल है? जिन लोगों को जानते हो और ये सब करते हो, उन लोगों को एप्लॉम के साथ एसोसिएट करना है। आप मुझको सिंपल सी बात बताओ, अगर केवल आंवला नेक्टर पीती रहो, केवल आंवला नेक्टर, तो मैं गारंटी देता हूं कोई भी स्त्री कभी बूढ़ी नहीं होगी। वेरी गारंटी है। और जिस भी महिला को ऐसा लगता हो कि मुझे उम्र असर करने लग गई, कि मैं 40 की हो गई हूं, 50 की हो गई हूं, 60 की हो गई हूं, जिनके मुंह से ये आवाजें आने लग गई हो, आंवला नेक्टर सुबह शाम पीना शुरू कर दो। 3 से 6 महीने के अंदर अगर आप ना कहें कि मुझ में 20 साल वाली एनर्जी है, तो मेरा नाम पुष्कर मिश्रा बदल के जो दिल करे लिख देना। इस बात की मेरी गारंटी है। अगर मुझे भी आप लोग देख रहे हो 10 साल से ऐसे ही दिख रहा हूं ना, 10-12 साल से ऐसे ही दिख रहा हूं, कोई अंतर तो नहीं है ना?
सही बात है ना? तो अगर आपको सदैव अपने आप को मेंटेन करके रखना है तो क्या आंवला नेक्टर पीना मुश्किल है? क्या स्पिरुलिना खाना मुश्किल है? क्या कैल्शियम खाना मुश्किल है? सोचो, गन्ने के रस से सस्ता पड़ता है आंवला नेक्टर, गन्ने के रस से सस्ता। सहमत है कि नहीं? एक समोसा 10 रुपए का कम से कम, और स्पिरुलिना दुनिया का सर्वोत्तम भोजन 4 रुपए का। मरी से मरी हालत में चाय का इतना बड़ा कुल्हड़ दुकान पे खरीदो, कुल्हड़ देता भी नहीं, कागज वाला ग्लास इतना बड़ा, 10 रुपया का। स्पिरुलिना 4 रुपए की। अब बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर से पूछ के खाएंगे, तो चाय डॉक्टर से पूछ के पीते हो? समोसा पूछ के खाते हो? कि और कुछ रजनीगंधा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तुमको खाने को, क्या पूछ के खाते हो? नहीं। लेकिन जब आएगी स्वास्थ्य की बात तब पूछ के खाएंगे। बोले डॉक्टर साहब से कभी पूछे मैगी खाते हुए कि डॉक्टर साहब खाएं कि ना खाएं? तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, लेकिन उनको समझाने का प्रयास करिएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो हमेशा जवान रहना चाहते हैं? दावा है मेरा, अगर बुढ़ापा आपको छू ले, त्वचा संबंधित न झाइयां होंगी न झुर्रियां होंगी, बाल चंपी करा लोगे, 1 साल नहीं टूटेगा, गारंटी मेरी, एक बाल नहीं टूटेगा। ऐसा लगता है, हमसे बहुत से लोग पूछते हैं फेवी स्टिक लगाए हो क्या, टूटता क्यों नहीं? अरे आंवला पीते हैं भाई, और आंवला पीने से अगर बाल टूट जाए और गंजापन हो जाए तो फिर फायदा क्या? बोले असली 40 साल में लोगों के सफेद हो गए हैं, बच्चे नहीं है, टकला गायब हो गए, इधर दिखता है। बुरा मत मानिएगा, मतलब अदरवाइज लीजिएगा। कभी मेट्रो में बैठ के सफर करो शाम के समय, तो पता चलता है बोले जितने एग्जीक्यूटिव दिल्ली, बंगलौर, नोएडा में घूम रहे वो सब आधे गंजे। और कितनी उम्र? 28 साल, 30 साल। दाढ़ी ज्यादातर लोगों की सफेद हो गई। उम्र नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन अभी तक एक बाल नहीं सफेद हुआ। ज्यादातर लोगों की दाढ़ियां सफेद हो गई। तो ये क्यों है? क्यों? क्योंकि आंवला, एलोवेरा पीता हूं, स्पिरुलिना खाता हूं, ओमेगा 3 खाता हूं।